दोस्तों, यदि आप परीक्षा मास्टर पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके पास में स्थित बेल आइकन को भी लाइक कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, परीक्षा मास्टर पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, चर्चा शुरू करते हैं 24 से 31 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के बारे में। पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने राजस्थान के किस जिले में चौथे टाइगर रिजर्व को खोलने की मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर होगा बूंदी। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं विस्तार से। केंद्र सरकार ने बूंदी जिले में स्थित रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को चौथे टाइगर रिजर्व में बदलने की मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रदेश में अभी रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व हैं। गौरतलब है कि एनटीसीए ने रणथंभौर से 6 बाघों को रामगढ़ विषधारी अभयारण्य में शिफ्ट करने की अनुमति भी दे दी है। साथ ही सांसद दिया कुमारी ने केंद्र सरकार से कुंभलगढ़ को 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की मांग भी रखी है। यानी दोस्तों, चौथे की मंजूरी मिल गई है और 5वें की मंजूरी के लिए मांग रखी जा चुकी है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में विश्वविख्यात टाइम मैगजीन ने राजस्थान के किस शहर को एस्ट्रोनॉमिकल हेवन का नाम दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर। इसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने कैदियों के प्रति समाज के नज़रिए को बदलने हेतु किस फीचर फिल्म को रिलीज़ किया? सही उत्तर है रोड टू रिफॉर्म। ये आप फिल्म का जो पोस्टर देख सकते हो। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महानिदेशक कारागार श्री राजीव दासोत की ओर से रचित अवधारणा यानी कि थीम पर आधारित लगभग 1 घंटे की इस फीचर फिल्म का निर्माण मुंबई के मशहूर फिल्म निर्देशक श्री संजीव शर्मा ने किया है। इसके बाद नेक्स्ट है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा संचालित पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत भारत का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के किस गांव में लगाया जाएगा? इसका सही उत्तर होगा भालोजी गांव, जो कि कोटपुतली तहसील में है और जयपुर जिले में है। इसके बाद नेक्स्ट है, राजस्थान में वायु प्रदूषण को रोकने हेतु प्रथम चरण में किन 2 शहरों में दिल्ली की तर्ज पर एंटी स्मोक गन लगाई जाएगी? तो 2 शहर कौन से हैं? भिवाड़ी और अलवर। और ये आप ये देख सकते हो एंटी स्मोक गन। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसी कड़ी में जब सेकंड चरण स्टार्ट होगा तो उसमें जयपुर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर में भी ये मशीनें लगाई जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में उत्तर भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक शोध संस्थान परशुराम धाम बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर। इसके बाद नेक्स्ट है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। वर्तमान में भारत में दोस्तों 2967 यानी कि 2967 टोटल बाघ हैं यानी कि टाइगर हैं, जो कि दुनिया में सर्वाधिक हैं। इस दिवस की थीम इस बार रखी गई है, उनकी रक्षा हमारे हाथों में। राजस्थान में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 99। 596 बाघों के साथ मध्य प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। इसरो चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किस वर्ष करेगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2022 में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देश का तीसरा और महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन चंद्रयान 3 अगले साल के आखिर तक लॉन्च होगा यानी कि दिसंबर के आसपास, 2022 दिसंबर के आसपास ये लॉन्च होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के प्रमुख कौन है? के शिवन ने बताया है कि कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन की वजह से चंद्रयान 3 और देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत में देरी हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में कई राजनीतिक नेताओं व पत्रकारों पर जासूसी के कारण चर्चा में रहा पेगासस स्पाईवेयर किस देश की कंपनी ने बनाया है? तो दोस्तों इजराइल की कंपनी ने बनाया है। व्याख्या देख लेते हैं। पेगासस स्पाईवेयर को एनएसओ ग्रुप नामक कंपनी ने बनाया है।
इस कंपनी का दावा है कि इस स्पाईवेयर से सिर्फ आतंकवाद और अपराध से निपटने हेतु इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब स्पाईवेयर क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। क्या होता है स्पाईवेयर? स्पाईवेयर एक प्रकार का मेलवेयर है दोस्तों, जो डिजिटल डिवाइस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट से गुप्त व निजी जानकारियाँ चुराता है। ये जीमेल अकाउंट, बैंक डिटेल्स, सोशल मीडिया से लेकर टेक्स्ट मैसेज जैसी गतिविधियों पर नज़र रखता है और वहाँ से डेटा चोरी करके अपने ऑपरेटर तक पहुँचा देता है, यानी कि बहुत ही खतरनाक सॉफ्टवेयर है। इसके बाद नेक्स्ट है, अरनोर झरना किस जिले में स्थित है? तो ये प्रतापगढ़ में। दोस्तों अभी अखबारों में जो है इस झरने की फ़ोटो वगैरह चर्चित थी, तो इसलिए आपको याद रखना है, क्योंकि जो पेपर सेटर होता है वो अखबार को बड़े ध्यान से पढ़ता है। तो अरनोर झरना किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ में। इसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में अजमेर को कौन सा स्थान मिला है? तो वह 17वां स्थान मिला है। इसके बाद नेक्स्ट, विश्व की एकमात्र ऐसी प्रतिमा कहाँ स्थित है जिसमें नंदी पर भगवान शिव विराजे हुए हैं तथा माँ पार्वती शिव के कंधे पर हाथ डालकर बैठी है? तो ऐसा मंदिर है किशनगढ़ अजमेर में, जिसका नाम है राज राजेश्वर मंदिर। ये यहाँ तस्वीर देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एयर शो मास्क में पहली बार किस देश की वायुसेना ने भाग लिया? तो भारत की वायुसेना ने उसमें भाग लिया। व्याख्या, इस एयर शो में भारत के सारंग और दूर हेलीकॉप्टर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद नेक्स्ट है, दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा के किस नन्हे हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर कुल 1 मील की उड़ान पूरी कर ली है? तो इस हेलीकॉप्टर का नाम है इंजेनिटी। इसकी ये 10वीं उड़ान थी दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में जापान की 13 वर्षीय मोमिजी निशिया ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? इस खेल का नाम है स्केटबोर्डिंग। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में इस खेल को पहली बार शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों वो है मीराबाई चानू। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में 49 किग्रा में जो ये पदक जीता है। इसके बाद क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में वेट लिफ्टिंग में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन सी है या कौन है? तो वो है मीराबाई चानू। अब व्याख्या देख लेते हैं। सन 2000 में भारत की कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक जीता था। अब तो दोस्तों वेट लिफ्टिंग में 2 महिलाओं ने जो पदक जीते हैं, एक ने कांस्य जीता है जिनका नाम तो है कर्णम मल्लेश्वरी, और जो सिल्वर पदक यानी कि रजत पदक जीता हुआ है मीराबाई चानू ने। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं, कहाँ की रहने वाली है मीराबाई चानू। ये मणिपुर के इम्फाल स्थित छोटे से गांव नोंगपोक कांगचिंग की रहने वाली है। चानू ने 49 किग्रा भार वर्ग में कुल 202 किग्रा वजन उठाकर रजत पदक यानी कि सिल्वर पदक जीता। इन्होंने क्लीन एंड जर्क में 115 किलो भार उठाकर ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया है। चानू की जीत में जयपुर के प्रमोद शर्मा सहायक कोच भारतीय भारोत्तोलन टीम का भी सहयोग रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है, राजस्थान की किस नदी का पानी पाकिस्तान तक जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा घग्गर नदी। व्याख्या देख लेते हैं। घग्गर नदी का पानी श्री गंगानगर के सीमावर्ती अनूपगढ़ के बेड़ताल से होकर पानी पाकिस्तान की तरफ जाता है। बेड़ताल क्षेत्र में भारत के बीएसएफ जवानों को नाव से सीमा की निगरानी रखनी पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक सबसे पहले किस देश ने जीता दोस्तों? तो इसका उत्तर होगा चीन ने। व्याख्या, चीन की निशानेबाज येंग कियान ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में ये पहला पदक चीन के लिए जीता है। इसके बाद नेक्स्ट है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत बताई गई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 26%। व्याख्या देख लेते हैं। बेरोजगारी दर का अर्थ होता है कि कितने लोग काम चाहते हैं और उनमें से कितनों को काम मिला है। CMI की रिपोर्ट के अनुसार देश के हरियाणा राज्य में बेरोजगारी की दर सर्वाधिक है। कितनी है? 27.9%। और बंगाल में है 22.1%, जबकि बिहार में है 10.5%। इसी तरह गुजरात राज्य की बेरोजगारी दर सबसे कम है। वहाँ की बेरोजगारी दर जो है वो 1.8% ही है। मध्य प्रदेश में 2.3% है। तो CMI ने देश के
44,600 करोड़ का सर्वे कर हर माह बेरोजगारी दर के आंकड़े प्रस्तुत करता है। इसके बाद नेक्स्ट है यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की मिशन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा वीना रेड्डी को। इसके बाद नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार 2021 हेतु भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक संजीव सोहता को दावेदारों की सूची में नामित किया गया। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है चाइना रूम। यह आपको ध्यान रखना है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 2015 में भी संजीव सोहता का उपन्यास द ईयर ऑफ रन अवेज को भी नामित किया गया था, लेकिन फाइनल जो बुकर पुरस्कार उनको मिला नहीं गया था, नॉमिनेट जरूर हुए थे। इस बार भी नॉमिनेट हुए हैं चाइना रूम के लिए, देखते हैं उनको मिलता है कि नहीं मिलता है। जो भी होगा वो आपको करंट अफेयर में अपडेट कर दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है वर्तमान में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो वह है बसवराज बोम्मई। ये बीजेपी की हैं। बीएस येदियुरप्पा ने अपना इस्तीफा दे दिया, उसके बाद में बसवराज बोम्मई को जो है बीजेपी ने कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने इस साल भारत की विकास दर कितनी रहने का अनुमान लगाया है? तो 9.5%। इसके बाद नेक्स्ट है हड़प्पा काल में किस नगर को हाल ही में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है या किया गया है? तो यह है धोलावीरा, जो कि 40वां स्थल है भारत का। यह एक नोट हमने डाल रखा है, वो भी आप ध्यान से देखिए। 26 जुलाई 2021 को तेलंगाना की 13वीं सदी में स्थित या 13वीं सदी में निर्मित रामप्पा मंदिर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये 39वां स्थल था और धोलावीरा 40वां है। यहाँ आप देख सकते हो, ये धोलावीरा की तस्वीर है और ये काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना का, जिसे रामप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों रामप्पा नामक वास्तुकार ने इस मंदिर का निर्माण किया था, तो उन्हीं के नाम पर इसको रामप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो ये दो चीज़ें मोस्ट अहम है, इनको आपको याद रखना ही रखना है। ये परीक्षा में आपको पूछी जा सकती है, क्योंकि ज़्यादातर परीक्षा में हम देखते हैं जंतर मंतर जयपुर वगैरह के बारे में पूछा जाता है कि कब इनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो भारत सुपर 40 के क्लब में भी इस हिसाब से शामिल हो गया है। तो जो 40वां स्थान है वो धोलावीरा है, जो कि गुजरात में स्थित है, और रामप्पा मंदिर जो कहाँ है? तेलंगाना राज्य में। अब इस धोलावीरा की थोड़ी व्याख्या बता देता हूँ आपको। धोलावीरा नगर कभी यानी उस समय 47 हेक्टर लगभग 120 एकड़ के छतरपुर क्षेत्र में फैला हुआ था। इसके उत्तर में मनसर जलधारा और दक्षिण में मनहर जलधारा, जो कि साल के कुछ महीनों में बहती है। तो दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है सवाल कि मनसर जलधारा और मनहर जलधारा का संबंध किस पुरातात्विक स्थल से है? तो वहाँ आपका सही उत्तर होना चाहिए धोलावीरा। इसके बाद नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 23 जुलाई 2021 को। दोस्तों ये प्रश्न इसी प्रकार से पूछा जाएगा, आपको वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ यहाँ पूछा जाएगा टोक्यो ओलंपिक 2020 की शुरुआत कब हुई। अगर एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए सवाल बनाया तो इस प्रकार से बनाएगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 की शुरुआत कब हुई, और वहाँ ऑप्शन में होगा 23 जुलाई 2020, और ज़्यादातर बच्चे वो फिर वो 20 से 20 को ही टिक करके आएंगे, जबकि इसकी शुरुआत कब हुई है? 2021 में। व्याख्या देख लेते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो, उसी में इसी का आयोजन हो रहा है। जापान की राजधानी टोक्यो में 23 जुलाई 2021 को लगभग एक वर्ष बाद टोक्यो ओलंपिक का शुभारंभ हुआ, जिसकी औपचारिक घोषणा जापान के सम्राट नारुहितो ने की। ये 32वां ओलंपियाड है। इस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल ने 21वें नंबर पर मार्च पास्ट किया। ये भी पूछा जा सकता है भारतीय दल ने कौन से नंबर पर मार्च पास्ट किया? तो 21वें नंबर पर। इस बार भारत से कुल 125 एथलीट इस ओलंपिक में भाग ले रहे हैं, और इस ओलंपिक की जो थीम है वो है आगे बढ़ो। ओलंपिक रिंग के बारे में बता देता हूँ आपको। वर्ष 1964 में टोक्यो के एथलीटों द्वारा लगाए गए पेड़ों की लकड़ी से ये रिंग बनाई गई है। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में इस प्रकार से 5 रिंग बनाई जाती है। तो ये जो रिंग है ये 1964 में जो टोक्यो के एथलीटों द्वारा जो पेड़ लगाए गए थे वो बड़े हो गए हैं, तो उन्हीं की लकड़ी से ये रिंगें बनाई गई है। इस बार उद्घाटन समारोह में बगैर दर्शकों के ही आयोजन किया गया, मतलब कोरोना के चलते जो है उद्घाटन समारोह में दर्शकों को इनवाइट नहीं किया गया था। तो टोक्यो ओलंपिक पर दोस्तों विशेष नज़र रखना, यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। इसके बाद नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे?
तो मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। यहाँ आप तस्वीर देख सकते हो इनकी, ये देखिए मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। अब ये कौन है इनके बारे में देख लेते हैं। भारतीय दल का नेतृत्व पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और बॉक्सिंग स्टार मैरी कॉम ने किया है। चमोली नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो सही उत्तर होगा झालावाड़। इसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में सौर मंडल के बाहर स्थित किस ग्रह के पास नया चांद दिखाई दिया? तो इसका सही उत्तर होगा PDS 70C ग्रह। व्याख्या देख लेते हैं। फ्रांस की यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनोबल के वैज्ञानिकों ने यह शोध किया है कि धरती से 400 प्रकाश वर्ष दूर इस ग्रह के पास घूम रहे धूल व गैस के छल्ले के अंदर ये नया चांद दिखाई दे रहा है। आप ये देख रहे हो, ये रहा ये चांद। तो हाल ही में सौर मंडल के बाहर स्थित किस ग्रह के पास नया चांद दिखाई दिया है? तो इस ग्रह का नाम क्या है? ये जो धूल और गैस का जो छल्ला है, इस ग्रह को नाम दिया गया है वैज्ञानिकों ने PDS 70C ग्रह, और इसी के अंदर ये जो है नया चांद विकसित हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है, आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देश में आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जुलाई को। व्याख्या, देश में आयकर दिवस पहली बार 1860 में एक ड्यूटी के रूप में लागू किया गया था। लागू करने का अधिकार सरकार से उस वक्त 24 जुलाई को प्राप्त हुआ था, इसलिए 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत की एकमात्र महिला तलवारबाज कौन है जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग ले रही है? तो उनका नाम है भवानी देवी। ये आप तस्वीर देख सकते हो भवानी देवी की। व्याख्या, चेन्नई तमिलनाडु में जन्मी चद्दलवंदा अनंता सुंदर रमन भवानी देवी देश की पहली ऐसी तलवारबाज है जो टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रही है। भारतीय सेवर तलवारबाज भवानी देवी को विश्व रैंकिंग, या भवानी देवी की विश्व रैंकिंग क्या है? 42वीं है। इसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में जुलाई 2021 में श्रीलंका में आयोजित 3 मैचों की वनडे सीरीज को किस देश ने 2-1 से अपने नाम कर लिया है? तो दोस्तों इसमें सही उत्तर होगा भारत। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।